हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हियर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एफडी, आरडी और एसआईपी में क्या क्या डिफरेंस है। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर हम लोग अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इसमें कौन सा अच्छा वे है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एक एक करके जानेंगे, पूरे डिटेल में जानेंगे एफडी, आरडी, एसआईपी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एफडी क्या है। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, जैसे कि आप जो बैंक में एफडी करते हैं तो एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या होता है, लगभग 5 से 6%, इससे ज़्यादा होता नहीं है। जबकि एफडी का इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम हो गया इस समय। तो इतना आप पकड़ सकते हैं, 5 से 6% के एवरेज में होता है। जैसे 5%, 5, 5.5%, 6%, इतना तक जा सकता है आराम से। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता। इसमें आपका 5 से 6% आपको आराम से एफडी पे रिटर्न मिलते रहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में एक कंपाउंडिंग होता रहता है। एफडी आप 7 दिन से 10 साल तक आप करा सकते हैं आराम से। चलो उसके बाद हम लोग समझते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे कि एफडी के केस में क्या होता है, 1 लाख, 10 लाख, 12 लाख जो भी होता है, आप उसमें इकट्ठा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर 5 से 6% जो भी रिटर्न आता है आपको मिलता रहता है कंपाउंडिंग के रूप में। आरडी में क्या होता है, जैसे आपके पास सपोज डेट 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख इतने रुपए इकट्ठा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2,000, 4,000, 10,000, 20,000 इस तरीका का अमाउंट है, तो आप उसको मंथली वाइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उस पर भी जैसे जितना भी परसेंट एफडी का इंटरेस्ट होता है, लगभग उतना ही सिमिलर परसेंटेज में आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है। 5 से 6% आपको उसमें भी इंटरेस्ट रेट आराम से मिल जाता है। मतलब कि दोनों सेम ही है, पर इसमें क्या होता है कि एफडी में आप लमसम अमाउंट इकट्ठा डाल देते हैं और आरडी में क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में कि आप थोड़ा थोड़ा करके मंथली वाइज करके अब डालते रहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बाकी काम दोनों सेम ही करते हैं। आरडी में क्या होता है, 6 महीने से लेकर 10 साल तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो टाइमिंग होता है, इसमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होता है। आप किसी भी बैंक में जाके आरडी करा सकते हैं जिसमें भी आपका अकाउंट है। चलिए इसके बाद हम लोग एसआईपी के बारे में समझ लेते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं तो उसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, जिसे हम लोग एसआईपी बोलते हैं। अगर आपने एसआईपी का वीडियो मेरा नहीं देखा तो आप एसआईपी का वीडियो जाके देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि एसआईपी क्या है और एसआईपी की क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है और एसआईपी हम लोग कैसे करें। तो सारे डिटेल में हम लोग उस वीडियो में बात किए हैं, आप जाके वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। जैसे एसआईपी क्या है, एसआईपी एफडी और आरडी से बिल्कुल ही डिफरेंट है। एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी मार्केट को फॉलो करता है। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, जैसे मंथली वाइज 2,000, 4,000 जो भी आपके पास अमाउंट है, उस अमाउंट से आप मंथली वाइज एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड मार्केट को फॉलो करता है। तो जैसे जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न आता है, लगभग 12 से 15% आपको आराम से एनुअली मिल सकता है। इतना एज्यूम किया जाता है कि 12 से 15% आपका रिटर्न आ जाता है आराम से। प्लस अगर ये कंपाउंडिंग होता तो और भी ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है इसका, जो कि एफडी और आरडी के कंपैरिजन में डबल है, यानी कि 2 गुना है। पर इसमें भी थोड़ा रिस्क है कि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि आप 12-15% एज्यूम करते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इन तीनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंट ये है कि एसआईपी बिल्कुल अलग है एफडी और आरडी से, और इसका जो परसेंटेज है एफडी और आरडी के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा है, यानी कि डबल है। तो इसका जो कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब जैसे इसमें क्या होता है, जैसे एफडी और आरडी के केस में 10 साल तक का एक लिमिट है, लेकिन इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। इसमें आप कितना भी दिन तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के केस में, यानी कि एसआईपी करके। और वो म्यूचुअल फंड किसी भी तरीके से हो सकता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो सकता है, डेट म्यूचुअल फंड हो सकता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड हो सकता है। तो बहुत सारे कैटेगरी हैं जिसमें आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं इन तीनों के बीच में, जो कि मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाया कि इन तीनों के बीच में ये डिफरेंसेज हैं और कौन सा बेस्ट है। तो चलिए, जो इनके रिटर्न आते हैं 5 से 6% और जो एसआईपी का रिटर्न आता है 12 से 14% जो भी आता है, चलो हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर 5 से 6% का रिटर्न लेके चलते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में कितना वेल्थ क्रिएट करेगा। अगर हम लोग 12 से 15% का रिटर्न लेके चलते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में कितना वेल्थ क्रिएट करेगा। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। चलो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि एफडी, आरडी और एसआईपी में सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में आता है और ये लॉन्ग टर्म में कौन सा सबसे ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। तो चलो हम लोग यहाँ कैलकुलेटर खोल लेते हैं रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एसआईपी कैलकुलेटर
चलो यहाँ पे हम कोई भी खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे एसआईपी कैलकुलेटर आ जाते हैं, अपस्टॉक्स के हैं, ईटी मनी के हैं, और फिर उसके बाद ग्रो के हैं। चलो हम लोग ग्रो का खोल लेते हैं, ये सामने ही आ जाता है। अब ये देखो, यहाँ पे हम लोग आराम से समझते हैं कि एफडी आरडी में जो रिटर्न आते हैं और जो इसमें एसआईपी के थ्रू आते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में आते हैं, सारे को मिलाकर। जैसे लमसम पे आप क्लिक करेंगे तो एफडी का पूरा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इकट्ठा अमाउंट आप डाले हुए हैं एफडी के रूप में, तो उसका हम लोग देख लेते हैं कि मान लिया जाए कि आपने जैसे 1 लाख रुपये डाला है। यहाँ पर हम लोग 1 लाख टाइप कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग 1 लाख टाइप कर लेंगे और मैक्सिमम हम लोग मान लेंगे कि 6%, एक मोटा मोटी मान लेते हैं 6% का रिटर्न हम लोग को मिलेगा, ठीक है। 6%, जबकि इतना मिलता नहीं है, 5 से 5.5%, 6% बहुत ही रेयर केस में जाता है। तो चलो हम लोग यही मान लेते हैं कि हमने एफडी कराया, 6% का रिटर्न हमें मिल रहा है। हम लोग 10 साल का देखेंगे इधर, ठीक है। अब ये 10 साल का रिटर्न हमको आ रहा है, हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, 10 साल का एस्टिमेटेड रिटर्न जो आ रहा है 79,000 आ रहा है। यानी कि टोटल 10 साल में हमारा होगा 1,79,085 रुपये, ठीक है। इतना पूरा रिटर्न आ जाएगा अगर हम लोग 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं। चलो हम लोग 20 साल का देख लेते हैं। 20 साल का कितना हो गया, हम लोग 1 ही लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं, लेकिन वो क्या होता है, कंपाउंडिंग होगा, ठीक है। तो इसमें टोटल आ रहा है 3,20,000, यानी कि 1 लाख हम लोगों ने इन्वेस्ट किया और 2,20,000 रुपये हमको मिल रहे हैं, ठीक है। ये एफडी का है, इकट्ठा जो आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, 6% का रिटर्न हम लोग लेके चल रहे हैं। तो चलो हम लोग यही 40 साल देख लेते हैं। 40 साल में क्या होता है, आपने 1 ही लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन आपको 9,28,572 रुपये आपको मिल रहे हैं। यानी कि टोटल कितना हो जा रहा है, 10,28,572। इतना रिटर्न आपको मिल रहा है 1 लाख के अमाउंट पे, लेकिन 40 साल में। हम लोग आरडी कैलकुलेट करेंगे। चलो हम लोग मान लिया जाए कि 2,000 रुपये पकड़ते हैं, ठीक है। 2,000 रुपये कैलकुलेट कर रहे हैं आरडी, यानी कि एसआईपी लिखा है, इस पर ध्यान मत दीजिए। ये भी एसआईपी भी आरडी की तरह ही होता है कि जैसे उसमें भी आप मंथली वाइज इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें भी सेम ऐसे ही करना पड़ता है। तो दोनों सेम ही है, पर खाली इसमें रिटर्न का अंतर होता है और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। 6% का हम इसमें भी लेते हैं, एज्यूम करते हैं। 2,000 के हिसाब से हम लोग 10 साल का पहले देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 3,29,000 दिखा रहा है, ठीक है, टोटल। और इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 2,000 के हिसाब से अगर हम लोग मंथली आरडी करते हैं, ठीक है, 2,000 के हिसाब से 2,40,000 हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद जो एस्टिमेटेड रिटर्न आता है 89,000 आता है, ठीक है, 3,29,000। सेम प्रोसेस इसका भी है। अगर 40 साल करते हैं तो 9,60,000 हम लोग इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। उसके बाद 30,42,000 के करीब हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न आता है, ठीक है, कंपाउंडिंग होके। टोटल क्या होता है, 40,02,896 रुपये आते हैं हमारे, पूरा कैलकुलेट होकर 40 साल का ये एवरेज निकलेगा। अब चलो हम लोग यही चीज़ 12%, मिनिमम हम लोग 12% लेके चलेंगे। अगर कितना भी कम रिटर्न देगा म्यूचुअल फंड तो 12% से तो ऊपर ही दे देता है आराम से, ठीक है। आप आराम से 12% तो कमा ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हम लोग 12% ही लेके चलते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। जबकि इसके ऊपर भी जाते हैं रिटर्न, 12%, 15%, 16%, यहाँ तक भी जाता है 17%, इतना भी जा सकता है। तो हम लोग चलो 12% ही मिनिमम लेके चलते हैं। चलो हम लोग 12% लेके चलते हैं, वही इन्वेस्टमेंट रहेगा। 2,000 का हम लोग एसआईपी करेंगे मंथली वाइज म्यूचुअल फंड में, किसी में भी। आप देख लीजिएगा, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप किसी में भी कर। 10 साल का हम लोग एज्यूम करते हैं, इसमें भी 2,40,000 रुपये इसमें भी इन्वेस्टेड है, ठीक है। और रिटर्न कितना, 12% है, मिनिमम हम लोग लेके चलते हैं, जबकि इसके ऊपर भी जाता है रिटर्न। अब कितना हो गया, 2,24,000 हमारा रिटर्न आ गया और 2,40,000 इन्वेस्टेड है। ये क्या होता है, कंपाउंडिंग होकर जितना हम लोग दूर जाते हैं, मतलब जितना हम लोग लॉन्ग टर्म में जाते हैं, उतना ही अच्छा हमारा वेल्थ क्रिएट होता है, मतलब कि उतना ही ज़्यादा हमारा रिटर्न आता है। चलो अब हम लोग 20 साल का देखते हैं। ये हमारा 20 साल का रिटर्न है। हम लोग टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किए, 4,80,000, यानी कि जो आरडी में हम लोग करते थे सेम वही प्रोसेस चल रहा है। 4,80,000 हम लोगों ने इन्वेस्ट किया और निकल कितना रहा, 15,18,000 का रिटर्न आ रहा है लगभग। टोटल हो जा रहा है 19,98,296 रुपये। ये 20 साल में है, केवल 12% के रिटर्न से है, सिर्फ 2,000 अगर हम लोग मंथली करते हैं तो।
सिर्फ 20 साल में हमारा इतना रिटर्न आ गया। चलो अब हम लोग 40 साल का देख लेते हैं। 40 साल में देखो 12% का रिटर्न हम लोग लेके चलते हैं 2000 इन्वेस्टमेंट पे, कितना हो जा रहा है टोटल 40 साल में हमारा कितना आ रहा है, हम लोग टोटल 9,60,000 हम लोग केवल इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं 40 साल के अंदर 2-2 हज़ार करके। उसके बाद रिटर्न कितना आ रहा है 2,28,04,840 रुपये। टोटल इतना आ रहा है हमारा रिटर्न, टोटल बन के अगर हमारा अमाउंट पे आएगा जो भी 2,37,64,840 रुपये। ये होता है SIP का कमाल, ये होता है SIP का पावर। तो इसीलिए मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप SIP करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप FD RD में आप अपना पैसा मत फंसाएं, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लगभग 7% के हिसाब से बढ़ रहा है। आप 6% लेके क्या करोगे, आप उल्टा गरीब ही हो जाओगे, मतलब फिर भी आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। तो इससे बेहतर आप SIP कीजिए। SIP सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका 7% के हिसाब से अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर भी आप 12-14-15% का आप आराम से यहाँ पे रिटर्न कमा सकते हैं, जो कि इन्फ्लेशन से 2 गुना रहेगा आपका लगभग। तो आप आराम से बीट भी कर सकते हैं और अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरा मेन पर्पज़ यही है कि FD RD में क्या डिफरेंसेज हैं, SIP में क्या डिफरेंसेज है, यही समझाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने पूरे डिटेल में बात किया कि SIP RD FD में क्या क्या डिफरेंसेज हैं और कौन सा सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला होता है। अगर आपने SIP का वीडियो नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने पूरे डिटेल में बात किया कि SIP क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया है। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी बिट ट्रेंडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।